नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका कुसुमलता जोशी आज आपकी नई पुस्तक गंगा की कविता भारती जय विजय करे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका भावार्थ आदि समझेंगे। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कवि के बारे में जानेंगे। जो छात्रों, मेरा मानना है कि हम किसी भी कवि की कविता पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं या लेखक की रचना पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो आपकी इसी पुस्तक गंगा में इन कवि महोदय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थोड़ा सा उनका परिचय दिया गया है, तो उस परिचय को हम जानेंगे। तो किसी कवि के बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी रचनाएं क्या थी, उनको क्या पुरस्कार आदि मिले थे, यह थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। और इससे एक तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ जाती है और कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह हमें देने होते हैं तो हमें थोड़ा एक आइडिया रहता है कि इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं। और दूसरे, इससे उस कवि के प्रति हम कृतज्ञता भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में उन बंगाल के महिषादल में हुआ था। वैसे तो ये जो है उन्नाव, गढ़ाकोला, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मूल रूप से, लेकिन इनका जन्म वहाँ पर हुआ बंगाल में, कोलकाता में। और इन्होंने 9वीं कक्षा तक जो है महिषादल में ही स्कूल में पढ़ाई की। प्रारंभिक शिक्षा मतलब उनकी बेसिक एजुकेशन जो है महिषादल में ही हुई। उसके बाद स्वयं से पढ़ करके उन्होंने काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे संस्कृत पढ़ी और बांग्ला पढ़ी, अंग्रेजी की पढ़ी। तो उस वक्त शिक्षा की उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और अधिकांश छात्र जो हैं घर में ही पढ़ लेते थे, स्वाध्याय द्वारा ही पढ़ लेते थे। तो इस तरह इन्होंने भी अपने शौक के अनुसार बांग्ला, संस्कृत और हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित किया, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। तो उनकी मुख्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नई पत्ती। और इसके अलावा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, आलोचना और निबंध में भी उनकी ख्याति, उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। निराला जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है और इस 8 खंडों को ये जो है रचनावली के नाम से, निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। इनकी कहानियों में, इनके लेखन में दार्शनिकता है और विद्रोह है, क्रांति है। और चूंकि ये आज़ादी के समय की इनका जन्म हुआ है तो क्रांति तो स्वाभाविक ही है। प्रेम की तरलता है और प्रकृति का प्रेम दिखा रखा है। छायावाद के मुख्य कवियों में एक है। तो छायावाद क्या है? जब हम प्रकृति में कुछ भावनाओं का आरोपण करते हैं तब वहाँ पर छायावाद होता है। इन्होंने उपेक्षित वर्ग, दलित वर्ग, गिरे हुए नीचे वर्ग के लोगों के लिए भी काफ़ी सारा लिखा है, काफ़ी कुछ लिखा है। और जो प्रताड़ित वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनके बारे में लिखा है, उनके दुख को समझा है और उसको अपनी रचनाओं के द्वारा व्यक्त किया है। निराला जी की मृत्यु 1961 में हो गई थी। तो लेखक ने जो आज हमने पढ़ा, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं निराला जी की कविता भारती जय विजय करे। तो भारती शब्द पहले हमें जानना होगा कि भारती शब्द क्या है। भारती शब्द जो है निराला जी की देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। भारती किसे कहते हैं? भारत माता को भारती बोला है, यानी भा का एक अर्थ जो है वह ज्ञान भी होता है। रत माने ज्ञान में लीन, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का जो प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्ञानी बन जाएं। ऐसे भारतवासियों के लिए भारती, ठीक है, उनके लिए कहा गया है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में, अध्ययन अध्यापन में, शिक्षण में, अन्वेषण में जो लोग लगे हुए हैं वे भारती हैं। तो भारत माता के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और यही शब्द जो है सरस्वती माता के लिए भी प्रयोग किया जाता है, उन्हें भी हम भारती कहते हैं।
तो यहाँ पर ये जो है भारत माता के लिए भारती शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इस कविता में अधिकांशतः संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है और ऐसे चुन चुन के शब्द रखे गए हैं कि कविता की अभिव्यंजना बड़ी ही सुंदर बन गई है। तो इससे पहले कि हम अपने भारत देश की सुंदरता, उसके ज्ञान, उसके गौरव को हम इस कविता के माध्यम से पढ़ें, तो हमें यह जान लेना होगा कि इस कविता में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके भाषा इसकी क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन लगती है, लेकिन अगर हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो वह आसान ही है। और इस तरह से इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके एक अभिव्यंजना बनाई है जिससे कविता बड़ी ही रोचक और सुंदर बन गई है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या भावार्थ निकलता है, क्या इसका काव्य सौंदर्य है और क्या इसके शब्दों का अर्थ है। छात्रों, आज की कविता का विषय है भारती जय भारती और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कविता भारत माता पर आधारित है और भारत माता की सुंदरता का वर्णन करती है, साथ ही यह राष्ट्र प्रेम को जगाती है। आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, भारती जय भारती, भारती जय विजय करे। तो पहली पंक्तियों में कवि ने भारत माता की विजय की उद्घोषणा की है, कामना की है। कवि कहते हैं कि भारत माता की जय हो, विजय हो। कनक शस्य कमल धरे, यह जो भारत माता है यह कनक, कनक अर्थ का अर्थ है सोने जैसे, स्वर्ण के जैसे या गोल्ड जैसे, शस्य माने उर्वरा, फसल कह सकते हैं या धान्य कह सकते हैं। तो सोने जैसे फसल उत्पन्न करने वाली यह भारत माता है और यह कमल धरे यानी बहुत सारे कमलों से, कमल के फूलों से, लोटस फ्लावर से भरपूर है, रखती है। अपने धरे मतलब रखने वाली। तो यहाँ पर भारत माता की कल्पना की गई है कि वह कमल के फूलों से आच्छादित है, भरी हुई है। तो कमल का फूल जो है वह आनंद का, प्रसन्नता का और खुशी का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो धन धान्य का, सोने जैसी बालियां या सोने जैसी फसल उत्पन्न करने वाली और कमल धारण करने वाली माता कहा गया है। इसका भावार्थ यह आता है कि भारत माता धन धान्य से भरपूर है और यहाँ पर प्रसन्नता और आनंद का वर्णन कवि कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में आते हैं, लंका पद तल शत दल, गर्जितोर्मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो पहली वाली पंक्ति में कहते हैं लंका, लंका यानी श्रीलंका इसके पैरों के नीचे है। पद तल अर्थात पद अर्थात पैर, फीट, इसके पैरों के तल, तल माने बिलो, उसके नीचे, अंडर द फीट, उसके पैरों के नीचे क्या है? लंका शोभित है। कैसे शोभित है? शतदल, शतदल माने 100 पंखुड़ियों वाले फूलों की तरह। शतदल का मतलब खाली 100 ही नहीं होता है, बल्कि कई पंखुड़ियों वाले सुंदर फूल से इसकी तुलना की गई है। लंका की तुलना 100 पंखुड़ियों वाले या 100 दलों वाले फूल की तरह की गई है, जो कि भारत माता के चरणों के नीचे विराजमान है, शोभित है। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भारत माता के चरण माने जा सकते हैं और यहाँ पर यह लंका सुशोभित हो रहा है। और इसके नीचे गर्जितोर्मी सागर जल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर गर्जित हो रहा है। गर्जित और में अगर हम उसको देखते हैं, गर्जित, अगर हम यहाँ पे देखें तो गर्जित, गर्जित का मतलब है रोर करना, आवाज करना, ध्वनि करना। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, इसी तरह समुद्र की भी आवाज होती है। और उर्मी, उर्मी का अर्थ है लहर या वेव। उर्मी का अर्थ है वेव। तो यहाँ पर भी यह जो
समुद्र है, समुद्र की लहरें गर्जित कर रही हैं, आवाज करना, ध्वनि करना, या उसमें कुछ तरह की रोरिंग साउंड पैदा करना। और उर्मी मतलब है वेव। तो ये उर्मी का अर्थ है। तो यानी जो समुद्र की लहरें हैं वह सागर के समुद्र जल की, सागर जल की तो ये कह सकते हैं, समुद्र के जल की आवाजें गर्जित हैं। वह जो वेव्स हैं वो आवाजें कर रही हैं, ध्वनि कर रही हैं। तो वह ध्वनि किस तरह की है? देखो वह क्या करता है, गर्जित होता हुआ वह हो रहा है। तो यहाँ पर यह गर्जायमान हो रहा है और धोता है। सूची चरण युगल, चरण युगल, चरण युगल माने दो पैर, दो पैर या टू पे, किसी के भी दो पैर होते हैं, तो भारत माता के भी दो चरण हैं, दो पैर हैं। तो उनकी यहाँ पर कल्पना की गई है कि भारत माता के पैरों को धोता है। कौन धोता है? समुद्र का जल धोता है। सूची माने पवित्र, पवित्र पैरों को कौन धोता है? समुद्र का जल धोता है। और जब समुद्र का जल धो रहा है भारत माता के पैरों को, उस वक्त वह विभिन्न प्रकार से भारत माता की स्तुति कर रहा है। स्तुति मतलब तारीफ करना, स्तव करना मतलब बहु अर्थ भरे, यानी विभिन्न प्रकार से, many type ways, it's many ways, it's praising the mother India। कौन प्रेज कर रहा है? समुद्र प्रेज कर रहा है। तो अगर हम साधारण शब्दों में देखें कि लंका जो है वो 100 दलों वाले फूल की तरह भारत माता के चरणों में शोभायमान है और नीचे गर्जित होता हुआ, आवाज करता हुआ, विभिन्न प्रकार की ध्वनि करता हुआ जो सागर जल है वह भारत माता के दोनों पैरों को धोता है, चरणों को धोता है और पवित्र चरणों को धोता है और उनका स्तव करता है, उनकी स्तुति करता है। स्तव मीन्स स्तुति, स्तुति यानी स्तुति का मतलब है प्रेज करना। तो उनकी विभिन्न प्रकार से, बहु अर्थ धरे मतलब विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करता है। तो आपको यह अर्थ पता चल गया होगा, स्तुति करता है। तो अगर हम आगे जाएंगे, अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ देखते हैं तरु। तरु का मतलब है ट्री, प्लांट, ठीक है, या तरु ट्रीज। तृण, तृण मतलब होता है ट्विग्स, ट्विग्स। और वन मतलब फॉरेस्ट और जंगल। तो हमने यहाँ पे जान लिया फॉरेस्ट और जंगल। और लता का मतलब है ऑल द क्रीपर्स एंड क्रीपर्स और क्लाइंबर्स को भी, ये इनके क्या हैं? कपड़े हैं, क्लोथ्स, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यानी कहने का मतलब है तरु पेड़, घास फूस और वन, जितने भी चीजें हैं, लताएं, ये सब हरी चीजें हैं। तो पूरे हरियाली, पूरे जो हरियाली है, विभिन्न प्रकार की हरियाली से ये जो है वसन, वसन माने उनके कपड़े हैं। भारत माता के वस्त्र क्या हैं? वह हरे भरे वृक्ष उनके वस्त्र हैं, कपड़े हैं। और अंचल, अंचल मतलब वह साड़ी का ओपन एंड। तो साड़ी का जो ओपन एंड है उसे आंचल कहते हैं, जिसे माएँ अपने फ्रंट में कवर करती हैं, उस कपड़े को आंचल कहते हैं। उस पार्ट को, साड़ी के उस पार्ट को जिसको, या साड़ी या दुपट्टे के उस पार्ट को जिससे माताएं या बहनें या महिलाएं अपने शरीर के फ्रंट पार्ट को जो है कवर करती हैं और वो ओपन एंड है। उस आंचल से खचित, खचित माने जड़ा या एम्बेडेड, खचित माने एम्बेडेड। तो एम्बेडेड, सुमन, सुमन मीन्स फ्लावर्स।
तो ये आपको पता चल गया होगा। तो कहने का आशय है कि हरे भरे वृक्ष और पेड़ पौधे इस भारत माता के कपड़े हैं और अंचल में सुंदर फूल शोभायमान है या जड़े हुए भी कह सकते हैं। खचित के लिए हिंदी में एक शब्द है, जड़े हुए हैं या चिपके हुए हैं उसके शरीर से। तो जैसे हमारी कोई साड़ी वगैरह होती है महिलाओं की, तो उसमें कुछ डेकोरेटिव थिंग्स होते हैं, जैसे कुछ पर्ल्स जुड़े हो सकते हैं या कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है। उसी तरह यहाँ पे भारत माता की सुंदर साड़ी का आंचल जो है वह फूलों से भरा हुआ है, यानी फूल अर्थात प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से भरा हुआ है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हरियाली तो है ही, पूरा देश हरा भरा है और विभिन्न प्रकार से के फूलों से शोभायमान हो रहा है। और गंगा ज्योतिर्जल, ज्योतिर मतलब चमकते हुए जल के कण, गंगा के, जो गंगा हमारी भारत माता की जो एक नदी है, प्रसिद्ध नदी, उसके ज्योतिर्जल यानी उसके चमकते हुए जल के कण, धवल धार हार गले, धारा, धारा मतलब उसका करंट या जो नदी है उसके लिए ये शब्द किया। वो एक जो धार है उसकी धारा जो है वो गले के हार यानी उसकी माला की तरह गले में पड़ी हुई है, क्योंकि वो कितने कैसे रंग की है, धवल रंग की। धवल अर्थात सफेद रंग की माला की तरह, जैसे पर्ल वगैरह की मालाएं होती हैं वह वैसे ही सफेद या वाइट कलर की माला की तरह वह गंगा की धारा यहाँ पर शोभायमान हो रही है। तो अगर हम पूरा इसका अर्थ देखेंगे तो हरे भरे वृक्षों से यह या लताओं से यह पृथ्वी ढकी हुई है या भारत माता ढकी हुई है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और लताएं हैं, जंगल हैं, वो भारत माता के वस्त्रों की तरह हैं और सुंदर सुंदर फूल उनके आंचल में शोभा दे रहे हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और फूल आदि होते हैं। और जल, गंगा का पवित्र जल, चमकता हुआ जल, ठीक है, जो गंगा का जल है उस वह जो है उसकी कल्पना एक चमकते हुए जल कणों की तरह की गई है और उसके सफेद धारा वह भारत माता के गले के हार की तरह शोभायमान हो रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। तो अब हम अगले पार्ट के भावार्थ की ओर देखते हैं। मुकुट शुभ्र, मुकुट शुभ्र, तुहिम तुषार। तुषार का अर्थ वैसे तो पाला होता है या ओस होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ निकालेंगे बर्फ। कविता के आधार पर भी यहाँ पे बर्फ भी हो सकता है, क्योंकि बर्फ के तुषार के कारण ही जो है बर्फ के कारण ही जम करके फिर बर्फ बन जाते हैं ओस के कारण। तो मुकुट, यहाँ पर कल्पना की है कवि ने कि जो हिमालय पर्वत है वह ऐसा शुभ्र सुंदर सफेद रंग का हिमालय पर्वत और उसकी बर्फ, हिमालय की बर्फ से ढका हुआ हिमालय, ठीक है, सही शब्दों में कहेंगे बर्फ से ढका हुआ हिमालय भारत माता के मुकुट की तरह, मुकुट का मतलब है क्राउन, क्राउन की तरह शोभायमान हो रहा है। और प्राण प्रणव ओमकार, और इसकी जो आत्मा है वह ओमकार है, प्रणव शब्द है। प्रणव का मतलब है ओम, और ओम की साउंड जो है उसे ही ओमकार कहा जाता है। दैट साउंड इज कॉल्ड ओमकार, व्हेन दिस इज ओम और इसकी जो साउंड है वो ओमकार है। तो इस भारत माता की आत्मा क्या है, यह ओमकार है। ये चारों दिशाओं में उदार होकर दूसरों पर दयालु होगा। उदार जो प्रणव शब्द है वह सृष्टि का आदि शब्द है और यह ईश्वर का भी बोधक है। तो ये कहता है कि ध्वनित दिशाएं उदार, जो दिशाएं हैं वह चारों दिशाओं में उदार होके, काइंड होकर के, बिल्कुल दया के भाव से चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रही हैं। शतमुख सतरव मुख रे, तो ये विभिन्न मुखों से, विभिन्न प्रकार से यह आवाज, रव मतलब ध्वनि, यह ध्वनि 100 प्रकार से मुखर होकर, मुखर मतलब जोर से, लाउडली, तो मुखर होकर के 100 मुखों से, 100 मुख का मतलब 100 माउथ्स नहीं है, बल्कि अनेकों, मैनी माउथ्स, ठीक है, जो जितने भी भारत माता में जो है लोग हैं वह सब इस मुख का प्रतीक हैं।
तो हम कह सकते हैं कि अनेकों मुख से अनेकों ध्वनियों के द्वारा मुखरित होकर जोर से यह आवाज उदार होकर सभी दिशाओं में गुंजायमान हो रही है। ध्वनित मतलब इसकी आवाज एको हो रही है। किस चीज की आवाज एको हो रही है? ओमकार की आवाज। ठीक है, तो वह उदारता पूर्वक सभी दिशाओं में अनेकों मुख से अनेकों आवाजों से मुखरित हो रही है। तो इस प्रकार हम इसके भावार्थ को समझते हैं। और इस कविता के द्वारा कवि ने न केवल भारत माता के सौंदर्य का वर्णन किया, भारत की नैसर्गिक या प्राकृतिक सुंदरता का तो वर्णन किया ही है, साथ ही देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जगाने की कोशिश की है। साथ ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक को, यानी पूरे संपूर्ण भारत को एक रूप में देखने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने अनेकता में एकता का जो है प्रयास किया है कि अनेकता में एकता का देखने का प्रयास किया है और भारत को एक संगठित देश की तरह प्रदर्शित किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।